So hello students, welcome to DCA. So you know that only few days are left for the NDA exam. That is around I think 48 days left and more. So many of the students who has now the curiosity, or you can say that some kind of positive anxiousness, थोड़ी बहुत चिंता होने लगती है इस टाइम पे कि अब क्या करें, right? So of course पढ़ना ही होता है, but still today we'll be discussing how to boost your math score from 100 to 150 within this stipulated time. So we have around approximately 50 days. How can you boost your mathematics score, right? So this session is focused upon your maths score. आप अपने मैथ्स के स्कोर लेट सपोज अभी आप 90 ला रहे हो, 100 ला रहे हो, अगर आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया या आपने लास्ट टाइम एनडीए दिया था, दैट मीन्स आपके अराउंड 90 हो, 100 हो, 105 है, बट आप चाहते हैं 150 प्लस हो, बिकॉज यू हैव टू क्रॉस द ओवरऑल कट ऑफ. ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने की सबकी इच्छा होती है, राइट? ओनली 100 मे नॉट बी सफिशिएंट. सिर्फ एक सब्जेक्ट के कट ऑफ से काम नहीं चलता आज के डेट में. देयर आर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स who are scoring really good. Even when I say 150, there are many aspirants who are scoring around 190 200 easily. तो मैं उन एवरेज बच्चों को ध्यान में रख रहा हूं. I am just talking about the average crowd. I am not talking about those who are scoring around 99.99 percentile in JEE Mains. They will definitely cross 200, so it's not for them. If you are one of the JEE aspirants who has scored 99.9, this video is not for you. This is only for those guys who are around 90 to 100, who feel that they are not able to boost their score. They feel that कि उन्होंने पढ़ाई तो की है, उनको टॉपिक्स पता है, उनको फॉर्मूला पता है, बट वो एग्जाम में रिकैपिचुलेट नहीं कर पाते, वो एग्जाम में स्कोर अच्छा नहीं ला पाते. आपके साथ वाला बंदा इन द सेम कोचिंग और मे बी इन योर फ्रेटर्निटी, योर फ्रेंड माइट बी गेटिंग 170 160. आपको लगभग सेम थियरी नॉलेज है, सिर्फ सारे फॉर्मूलाज याद हैं, सारे इक्वेशंस आपको आते हैं, बेसिक पता है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एट पार. So what can be the possible remedies? आज उसकी बात करेंगे, राइट? मैथ्स का इंटरेस्टिंग है. सो मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं, इस पॉइंट्स पे हम ध्यान रखेंगे, राइट? सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर लेफ्ट विद 50 डेज, आपके पास पहला सवाल ये कि डू यू स्टडी और कवर टॉपिक्स और द सब्जेक्ट रैंडमली? क्या आप उन बच्चों में से हैं, आर यू द स्टूडेंट जो रैंडमली कुछ भी पढ़ते हैं? जैसे मेरा मन नहीं कर रहा तो थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ लिया, इजी लगती है, फिर बोर हो गए तो हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर बोर हो गए तो चलो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, फिर ट्रिगो कर लिया. क्या आप रैंडम स्टूडेंट्स वालों में से हैं? क्या आप रैंडमली, अच्छा घर वालों ने कहा तो कुछ पढ़ लिया? अगर आप इनमें से हैं तो प्लीज आप अपनी आदत बदल दें. यू नीड अ फोकस्ड अप्रोच, राइट? व्हाट शुड बी द बेस्ट सॉल्यूशन? यू नीड टू सेट योर टारगेट्स. सेट योर टारगेट्स. नाउ अब टारगेट वाले भी काफी बच्चे होते हैं. I don't prefer, now this is personal suggestion, I don't think that daily target is that much required. At least try to go for around 4 days or weekly target, right? आप 5 दिन का टारगेट बनाए, उसको 7 दिन में भी कवर करें, that is also good. So that means I would rather suggest you to have weekly target or maybe monthly, but at this moment of time when you have a very small number of days left for the exam, please go for 4 days or 6 days target, right? Because अपने को गैप्स में बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, टाइम कम है. अगर आप 1 साल होता, 6 महीने होता, तो मैं आपको मंथली टारगेट की बात करता, बट एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्शन ऑफ टाइम, सेट योर टारगेट्स वीकली और मे बी 5 डेज, राइट? आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपने क्या क्या कवर करना है. लेट्स सपोज यू आर प्लानिंग कैलकुलस और मे बी ट्रिग्नोमेट्री फॉर दिस इन मैथमेटिक्स, राइट? यू शुड नो योर टारगेट्स वेरी वेल. अपने को ये करना है. Forget this randomness, right? You must have gone through the topic. Physics में आप पढ़ते हो ना, unpolarized light and polarized light, right? It's time to get polarized. Randomness to directional character. Randomness, unpolarized. You need some polarized, right? अब आपका directional nature होना बहुत जरूरी है. क्या फायदा होगा? What will be the benefit? It will help your time utilization. आपको एग्जाम के टाइम पूरी तरह पता होगा where actually you stand, what are your strength topics, where actually is your effective calculation. कौन से क्वेश्चंस को आप करोगे तो 99% होता है चांस कि आप सही करोगे. इफेक्टिवनेस, इनपुट इज टू आउटपुट रेशियो शुड आल्सो बी ऑलवेज बी गुड. ये किसी भी एग्जाम का फंडा है, चाहे आप जेई ले लें, चाहे आप एनडीए ले लें, चाहे सिविल सर्विसेज ले लें. इफेक्टिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनपुट इज टू आउटपुट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? द सेकेंड क्वेश्चन, if you want to increase your score 100 to 150, you need to take a jump, right? You need to big leap. What to do? You need to increase your exposure to the number of questions, right?
सो क्या इसका मतलब दिन में हम 500 क्वेश्चन कर ले? नहीं, ऐसा संभव नहीं है ना. इट्स नॉट इजी, राइट? बोलना आसान है, इट्स नॉट इजी. बट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सपोजर कैन बी इंक्रीज बाय ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, राइट? But let's suppose in this short span of time, many of you and many of in fact the faculties also suggest, and we do suggest as well, कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर जरूर देखें. पॉइंट नंबर 2, क्या प्रीवियस ईयर सारा देखना है? Right, you have around 14 years, 15 years of package. Do you think that it is worthy to go through all the questions? I don't think so. Right, we will not suggest you to go through all the questions. आप ज्यादा ना करें, 2017, 18, 19 कर ले. That's also sufficient. Because आजकल जो ट्रेंड होगा ना, मोर और लेस 21 में भी थोड़ा बहुत ट्विस्ट होगा. 2006 में क्वेश्चंस बहुत आसान थे, 7 में क्वेश्चंस बहुत इजी. इफ यू आर कंफर्टेबल इन 2017, 2007 is by default covered, right? So you should go with the recent PYQs. Recent PYQs, even 2016 to 19 is sufficient. आप 20 अभी आपने दिया होगा पेपर, या वैसे भी आप लास्ट में इसको 2020 के पेपर को एज ए मॉक ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस विल अगेन इंप्रूव योर इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस. नेक्स्ट, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें या फिर एनसीईआरटी के ही आपने कोई क्वेश्चन करा या कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपकी कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो क्या सारे क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने चाहिए? डू आई नीड टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, राइट? हर एक क्वेश्चन स्टेप वाइज करें? नो, दिस विल अगेन कंज्यूम योर टाइम. नाउ इट्स टाइम टू लर्न हाउ टू सेव टाइम एज वेल एज प्रोड्यूसिंग इफेक्टिवनेस, राइट? पहले मान लो कि मैंने क्वेश्चंस उठाए, पहले दिन मैंने 40 मिनट में करीब 25 क्वेश्चन किए, राइट? मेरे को काम क्या है कि मुझे वो 40 मिनट में 35 पे पहुंचना है. अपना टाइम जो है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी चाहिए. तो इसके लिए एक बेटर स्ट्रेटेजी क्या है, राइट? जैसे मान लो, लेट्स सपोज आई टुक 2019 एग्जाम क्वेश्चन, राइट? आई विल लुक अपॉन द क्वेश्चन, आई विल प्रोसेस दैट क्वेश्चन, द डेटा गिवन इन द माइंड, राइट? एंड व्हेन आई प्रोसेस द डेटा, approach ki what should be the approach, what should be my approach if I go through this question. I am assuming that concept is known to us. Now I am looking at the question, I process, okay, this should be the possible solution, and I will go this is step 1, step 2 will be the answer. Now I will look upon the solved, that is the solution of that question. If it matches, right? If it matches, well and good. If it doesn't, you will look into that what exactly is wrong, and you will come to know where exactly is the conceptual mistake. Or the second thing is, you will come to know the second method for that question as well. So data processing in mind is very much important. जब भी आप क्वेश्चन को देखें, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अभी जो टाइम है 40-50 दिन, आपको ज्यादा से ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं. एक्सपोजर क्वेश्चन का ज्यादा होना चाहिए. मैं मैथ्स की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, क्योंकि अच्छा स्कोर 200 प्लस या 190 प्लस उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनको एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखे हुए मिलते हैं. इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी इन द लिस्ट ऑफ गाइज who feel that yes, many of the questions were straight from the book, maybe from R.D. Sharma, maybe R.S. Agarwal, NCERTs or XYZ books, whichever you follow, or the coaching booklet, whichever you follow. The only thing is that you need to have exposure with n number of questions, and that can be done not by step questions, data manipulation, processing in the mind, look at the solutions. Now some question of course which you feel that yes it's good, you can use your pen. So in order to do that, let's suppose आपको पहले दिन आपने 40 में 20 किए, 22 किए, अगले 10 दिन में you will feel the difference when you come through the questions of let's suppose 2017. You will feel that yes I know this question, ये ऐसे ऐसे solve होगा, right? And in exam hall this will help you that yes I know this question will be solved by this step, and I am very much clear that I am going to get this answer. This will definitely help you boost your score. एक फैकल्टी जो एक्सपीरियंस फैकल्टी होता है वो भी क्वेश्चन देख के ऐसे ही करते हैं, राइट? व्हेनेवर वी गो थ्रू द पेपर, हमारे पास भी जब क्वेश्चन पेपर आता है, वी डोंट ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी, वी ट्राई टू एनालाइज, ओके ये इस टाइप का है, दिस इज टाइप 2, टाइप 3 ये तो स्ट्रेट हो गया, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से सॉल्व होगा, ये रेंज एलिमिनेट करने से सॉल्व होगा. इफ यू आर ट्राइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इट्स टाइम टू हैव सम विजुअलाइजेशन, इंटेलिजेंस, गेस, and the confidence that you have done enough to crack, to nail the exam. That's it, right? So this is the question, think, approach and data mapping, and you will get the solution, right? This is abhi aap isko follow zarur kare, it will help you. Still any queries you will definitely write us on our WhatsApp number 7710548960.
MCQ batch, that is revision 1 month batch, will be coming up after 15th of March. Stay updated with our YouTube channel. Thank you. Good luck. All the best.